Good morning, my dear students of class 10. Today I start new topic, means new chapter, a pair of linear equation in two variables. तो सर्वप्रथम हम लोग linear equation in two variables का definition देखते हैं. कहता है an equation which can put in the form ax plus by plus c. कहता है linear equation in two variables, an equation which can put in the form ax plus by plus c equal 0. अगर इस फॉर्म में पुट कर किया जाए, फिर a b एंड c आर रियल नंबर्स, जहाँ पर a b c जो है क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, एंड a and b आर नॉट बोथ जीरोज, दोनों जीरोज नहीं होना चाहिए, इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तब हम लोग कहेंगे कि वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है एक्स एंड वाई. नोट मतलब डिनोट द कंडीशन ए एंड बी आर नॉट बोथ जीरो. ये जो कंडीशन है ए एंड बी दोनों जीरो नहीं हो, नॉट बोथ जीरो, बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो. हम लोग इसको इस प्रकार भी डोनेट करते हैं. जो हम लोग लिखते हैं ए एंड बी आर नॉट बोथ जीरो इज रिटन एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो बाय डोनेशन. तो इस प्रकार से लीनियर इक्वेशन हुआ. फॉर्म हम लोग देखें एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो. सी को हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, एक्स वाई आपका वेरिएबल है, तो ए की जगह पर अगर हम लोग 6 ले, बी की जगह पर -5 लेते हैं और सी की जगह पर अगर 10 लेते हैं तो आपका इक्वेशन बन जाएगा 6x - 5y प्लस सी इक्वल 0 एंड दिस इज कॉल्ड इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. और इसको हम लोग कहेंगे कि यह टू वेरिएबल का इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन है. इक्वेशन में भी कैसा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है. और हम लोग जब पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल उस समय देखे थे कि अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल रहता है तो हम लोग किस प्रकार से उसका डिग्री चेक करते हैं. तो डिग्री चेक करते हैं टर्म वाइज. टर्म में जो सबसे हाईएस्ट, कोई भी टर्म का जो सबसे हाईएस्ट डिग्री होता है उतना डिग्री का वह पॉलिनोमियल होता है. तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि x पर पावर 1 है तो इसमें हाईएस्ट 1 हो गया, इसमें भी y का पावर 1 है तो इसमें भी हाईएस्ट 1 हो गया, और c तो आपका कांस्टेंट है, c तो आपका कांस्टेंट है, और यहाँ पर हम लोग 10 लिए हैं. तो इस प्रकार देख रहे हैं कि यह 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है और 1 डिग्री का जो पॉलिनोमियल होता है उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं. चूंकि इसमें टू वेरिएबल्स है इसलिए लीनियर इक्वेशन ही टू वेरिएबल्स कहेंगे. और अगर इस पर हम लोग बहुत सारा मान चेंज करते हैं, एक मान अगर -7 ले लेते हैं, बी के जगह पर 8 ले लेते हैं, सी के जगह पर 9 ले लेते हैं, तो नया इक्वेशन आपका बनेगा -7x प्लस 8y प्लस 9 इक्वल 0. तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि जो भी इक्वेशन रहेगा उसमें और देखना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0. इस रूल को क्या करे, फॉलो करे, तब इसको हम लोग कहेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. एक बार फिर से डिफिनेशन रखते हैं. एन इक्वेशन व्हिच कैन पुट इन द फॉर्म, जो इस फॉर्म में पुट किया जा सके, वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स एंड ए एंड बी आर नॉट बोथ जीरोज, ए एंड बी बोथ जीरो नहीं होना चाहिए, इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. अब देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. इसका सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो कहता है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज अ पेयर ऑफ वैल्यूज. तो इसका सॉल्यूशन होता है वह पेयर ऑफ वैल्यूज होता है, वन फॉर एक्स एंड अदर फॉर वाई. एक मान x का होगा और एक मान y का होगा, which makes the two sides of equation इक्वल. जो दोनों साइड के इक्वेशन को क्या करेगा, इक्वल करेगा. सॉल्यूशन देखते हैं एक बार फिर से. सॉल्यूशन पर आधारित क्वेश्चन रहता है, सॉल्यूशन को हम लोग को समझना ज्यादा जरूरी है. कहता है सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन इज अ पेयर ऑफ वैल्यू. इसका सॉल्यूशन जो होगा वह पेयर में होगा, एक मान x के लिए होगा और दूसरा मान y के लिए होगा. जो
विच मेक्स द टू साइड्स ऑफ इक्वेशन इक्वल, जो दोनों साइड को क्या करे, इक्वेशन को इक्वल बनाए। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, अगर x बराबर अल्फा है और y बराबर बीटा है, x इक्वल अल्फा एंड y इक्वल बीटा इज ए सॉल्यूशन ऑफ ए अल्फा नहीं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, देन अगर इक्वेशन है आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 एंड x इक्वल अल्फा एंड y इक्वल बीटा है, तो हम लोग लिख सकते हैं a इंटू अल्फा प्लस b इंटू बीटा प्लस c इक्वल 0। इस प्रकार से मान बिठाते हैं। तो एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ से लेते हैं, सो दैट x इक्वल 3 एंड y इक्वल 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ 5x माइनस 3y इक्वल 0। शो कर रहा है कि x बराबर 3 जो है और y बराबर 2 जो है वह सॉल्यूशन होगा इक्वेशन 5x माइनस 3y इक्वल 0। तो इसको हम लोग पहले देखते हैं। क्वेश्चन को हम लोग ऊपर में लिख लेते हैं क्वेश्चन को, सो दैट x इक्वल 3 एंड y इक्वल 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ 5x minus 3y equal 0। सॉल्यूशन देखते हैं। x minus 3y equal 0 given x equal 3 and y equal 2। अब शो करना है कि 5x minus 3y equal 0 होगा। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि LHS पर RHS करें। तो हम लोग LHS लेते हैं। LHS इक्वल 5x माइनस 3y, वैल्यू पुट करते हैं, x बराबर 3 तो 5 इंटू 3 हो गया, माइनस y इक्वल टू 3 इंटू 2 हो गया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y, x एंड y का वैल्यू पुट कर दिए, क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था। 5x माइनस 3y इक्वल 9 है, हम लोग 5x माइनस 3y इक्वल 9 ले रहे हैं। तो यहाँ पर 3 पुट किए तो आपका 15 हो गया और माइनस 6 हो गया, इक्वल यहाँ 9 हो गया, बराबर RHS है। तो प्रूव हो गया। या सो दैट x बराबर 3 एंड y बराबर 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 5x minus 3y equal 9। Substitute x equal 1 and y equal 1 in equation 2x plus 3y equal 5। सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन इक्वेशन आपका है 2x plus 3y equal 5।
LHS लेते हैं 2x प्लस 3y, x इक्वल एंड y इक्वल 1, तो 2 इंटू 1 हो गया प्लस 3 इंटू 1 हो गया बराबर 2 प्लस 3 इक्वल 5 बराबर RHS। here LHS इक्वल RHS, therefore x equal 1 and y equal 1, is the solution of 2x plus 3y equal 5। तो इस तरह से हम लोग देखें ax बराबर 1 y बराबर 1 जब इसमें मान पुट करते हैं तो RHS और LHS बराबर हो गया, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि x इक्वल 1 एंड y इक्वल 1 जो है वह सॉल्यूशन हो गया 2x प्लस 3y इक्वल 5। सेकंड देखते हैं, सेकंड सेम इक्वेशन है आपका x प्लस 3y इक्वल 5। यहाँ पर आपको चेक करना है x इक्वल 1 एंड y इक्वल 7। LHS ले लेते हैं, LHS है आपका 2x प्लस 3y, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 7, putting the value of x and y, putting the value of x and y, 2 plus 21 equal 23 is not equal to RHS। here LHS is not equal to RHS, therefore x equal 1 and y equal 7 is not the solution of equation 2x plus 3y equal 5। Geometrical meaning of solution of pair of linear equation in two variables। Geometrical meaning क्या होगा solution of pair of linear equation in two variables का? कहता है geometrically 1 1 lies on equation 2x plus 3y equal 5। कहता है जो हम लोग पहले इक्वेशन लिए थे 2x plus 3y equal 5, तो अगर 1 1 हम लोग लेते हैं अगर कोऑर्डिनेट तो वह लाई करेगा 2x plus 3y equal 5। अगर 2x plus 3y इक्वल 5 का अगर हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो वह जो लाइन आएगा 2x plus 3y का उस पर वह लाई करेगा पॉइंट, एंड पॉइंट 17 जो है डज नॉट लाई ऑन इट। और 17 जो है जो हम लोग देखे थे कि वह इक्वेशन 2x plus 3y का सॉल्यूशन नहीं है, तो वह उस लाइन पर पॉइंट जो है वह लाई नहीं करेगा। इसी को हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग कहते हैं कि ज्योमेट्रिकली मीन्स ग्राफिकली उसको हम लोग किस प्रकार समझते हैं। तो कहता है सो एवरी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज अ पॉइंट। तो जो भी सॉल्यूशन होता है इक्वेशन का वह पॉइंट होता है ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग इट, जो उस लाइन को रिप्रेजेंट करता है उस लाइन का एवरी सॉल्यूशन जो होता है उस लाइन पर वह एक पॉइंट होता है। इसको हम लोग देखते हैं ग्राफ के रूप में।
ग्राफ करके हम लोग देखते हैं। तो x इक्वल अगर 1 लिए तो y इक्वल 1 आ गया, तो x इक्वल 4 लेते हैं तो 3x + 2y इक्वल 5 है, तो 3 × 4 x इक्वल हम लोग 3 लेते हैं तो y इक्वल आ जाएगा -2। तो अब इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। x डैश y डैश और ये हो गया 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 7 6 5 4 3 2 1 -1 -2 -3 -2 -4 -6 -1 -2 -3 -4 -5 प्लॉट कर रहे हैं 1 1 x पर आपका 1 और y पर भी आपका 1 तो पॉइंट यहाँ आ गया आपका। और दूसरा पॉइंट है x पर 3 और y को -2 है, तो पॉइंट आपको यहाँ आ रहा है। तो इस दोनों को हम लोग मिला देते हैं इस तरह से। यह जो लाइन है यह लाइन 2x + 3y इक्वल 5 का लाइन है। तो यहाँ पर 1 1 यहाँ पर आपका पॉइंट 1 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पॉइंट आपका 1 -2 दिखाई दे रहा है। दोनों जो है उसका क्या है x + 3y इक्वल 5 है। x इक्वल 4 ले लेते हैं तो 2 × 4 + 3y इक्वल 5 8 हो गया, + 3y इक्वल 5 हो गया, और 3y इक्वल हो गया आपका 5 - 8 इक्वल -3
और y इक्वल हो गया आपका -3/3 इक्वल -1। तो यहाँ पर अगर x इक्वल 4 लेते हैं, x इक्वल कितना लेते हैं 4 लेते हैं, तो y का मान आपका -1 आएगा। फर्स्ट में थोड़ा सा इक्वेशन गलत लिखा गया था, इसलिए सॉरी। फिर से इसको हम लोग प्लॉट करते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव, वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर फाइव, -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 आपका ऑरिजिन है 0। x इक्वल 1 तो y इक्वल 1 आपका इक्वल यहाँ ग्राफ आ रहा है, ये आपका 1 1 का है, और दूसरा आया 4 -1 x पर 4 है और y को -1 है, और आपका यहाँ आ रहा है पॉइंट आपका है 4 -1 का। ये दोनों को हम लोग मिला देते हैं, इस तरह से ये ग्राफ हो गया आपका 2x + 3y इक्वल 5 का। अब इसमें पॉइंट हम लोग 117 सर्च करना है, विच इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। x पर है आपका 1 और y पर है आपका 7, 6 हो गया, 7 हो गया। तो आपका पॉइंट यहाँ दिखाई दे रहा है 17 पॉइंट है। तो कहता है कि जो भी इसका सॉल्यूशन होगा वह इस लाइन पर आएगा, और जो सॉल्यूशन नहीं होगा वह पॉइंट बाहर रहेगा। हम लोग को केवल इतने देखना था कि जो भी इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है वह सॉल्यूशन का पॉइंट जो होता है वह इस लाइन पर कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है, वह पॉइंट जो है इस लाइन को कहीं ना कहीं रहता है। थैंक यू।